बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। आज का एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है। मनुष्य भक्ति भी करता है फिर भी उसके जीवन में दुख आ जाते हैं और मनुष्य सोचता है कि जीवन में दुख क्यों आते हैं। सारी दुनिया सुखों के पीछे दौड़ रही है। दुख रूपी संसार सागर में बैठे हुए हैं। दुख आना स्वाभाविक है, पर आदमी को जब सुख मिलते हैं तो वो सुखी हो जाता है और जब दुख मिलते हैं तो रोने लगता है। वो सोचता है दुख क्यों आ गए, तो कभी क्या सोचता है कि सुख क्यों आ गए। जीवन में सुख भी तो आते हैं, तो सुख और दुख का जोड़ा है। जहाँ सुखिया होंगी वहाँ आनंद, जहाँ आनंद है वहाँ दुख का माहौल भी बनेगा, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी आएगा। इनका तो क्रम चलता ही रहता है। पर अगर धार्मिक दृष्टि देखा जाए तो दुख आने से आदमी भक्ति करता है, क्योंकि कबीरदास जी लिखा हुआ है कि सुख में दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है कोई। अगर दुख नाम की चीज ना हो तो आदमी परमात्मा को भी नाम भी नहीं ले, परमात्मा को जाने भी नहीं, धर्म भी नहीं करें। तो दुख इसलिए आते हैं ताकि दुख आने से आदमी परमात्मा की तरफ ही उसका ध्यान जाता है। और महामती प्रणव तो बिल्कुल क्लियर करते हैं कि दुख से प्यूजी मिसी, सुखे न मिलिया कोई, और अपने पीयू का मिलना सो तो दुख ही सोए। आदमी को जितने दुख आएंगे उतने वो परमात्मा को याद करेगा, और जितने सुख मिलेंगे उसमें परमात्मा को वो भूल जाएगा। जैसे आप लोगों ने एक बात सुनी होगी मोहम्मद साहब की, कि मोहम्मद साहब से एक आदमी बहुत नफरत करता था। तो जब भी मोहम्मद साहब नहा करके स्नान करके आते थे तो उनके रास्ते में कांटे डाल दिया करता था। अब मोहम्मद साहब जैसे ही वहाँ से आए तो उनके पैर में वो कांटे चुभे, तो जैसे ही पैर में कांटा चुभे तो या खुदा या खुदा या खुदा कहा करते थे। 1 महीने बाद वो आदमी बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो कांटे कहाँ से डाले वो। तो मोहम्मद साहब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पता लगा कि वो आदमी गया कहाँ। तो मोहम्मद साहब उसको देखने के लिए गए तो वो तो बीमार था। जैसे मोहम्मद साहब देखने गए तो पैर पकड़ के रोने लगा कि हम तो आपके रास्ते में कांटे डालते थे और हमको देखने आए। तो मोहम्मद साहब क्या बोले, हम आपको इसलिए देखने आए हैं कि आप रास्ते में कांटे डालते थे। मेरे पैर में जब जब कांटा लगता था तब तब मैं खुदा का नाम लेता था, और तुमने कांटे डालना बंद कर दिए तो मेरे खुदा की भक्ति छूट गई, इसलिए मैं देखने के लिए आया। तो जब भी दुख पड़ता है इंसान को उसे परमात्मा की याद आती है, इसलिए संसार में दुख आते हैं। दुख के बारे में महामती प्रणव जी कहते हैं, चाहने वाले दुख के ब्रह्मांड में ढूंढ देख, ब्रह्मांड यार है सुख को, दुख दोस्त हुआ कोई एक। इसके लिए बहुत अच्छा प्रसंग है कुंती माता का। दुख क्यों आते हैं समझने के लिए सब महाभारत का जो पूरा हो गया तो कृष्ण जी कुंती माता से बोले, बुआ जी सब पात्रों ने हमसे कुछ न कुछ मांगा है, पर अभी तक आपने कुछ मांगा नहीं है, इसलिए बुआ जी आप भी कुछ मांग लो। तो कुंती बुआ ने क्या मांगा कि केशव अगर मुझको दे सकते हो तो और दुख दे दो। कृष्ण जी की आंख में आंसू आ गए कि कुंती बुआ इतने दुख देखे और अभी तुमने दुख मांग लिया, ऐसा आपने क्यों किया। तो कुंती माता, केशव जब जब दुख पड़ा है तब तक हमने आपको याद किया है, और तब तब आप दौड़े चले आए, और मैं सुख में आ जाऊंगी आपको भूल जाऊंगी, आपके दर्शन नहीं होंगे। इसलिए जीवन में दुख आते हैं। जिनके जीवन में दुख आए उनको दुख से घबराना चाहिए नहीं। महामती प्रणव जी कहते हैं ये तो संसार के सपने के समान है। जैसे अपन सपने में रात को देखा कि हमको करोड़ों रुपए मिल गए, तो क्या सुबह आपके पास रहते हैं। सपने में देखा कि हमारा हाथ कट गया तो क्या आपका हाथ कट जाता है, नहीं कटता है। इसी तरह से संसार में न कोई दुख है न कोई चीज सुख है। संसार में हमारी मानसिकता रहती है, पर दुख आने से मनुष्य भक्ति की तरफ भी प्रवृत्त होता है। इसलिए जीवन में दुख आते ताकि मनुष्य भक्ति करके भाव से पार हो जाए। दुख से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, दुख में ही आदमी परमात्मा को भजता है। अगर दुख ना हो तो आदमी मंदिर दीवार जाना बंद कर दे। इसलिए जीवन में दुख आते हैं ताकि आदमी दुख में भक्ति करके उसका बेड़ा भाव से पार हो जाए और उसका कल्याण हो जाए। इस कल्याण को लक्ष्य लेकर के परमात्मा जीवन में दुख देता है।